व्हाट्सएप पर रिश्तेदारों के भेजे वीडियोस देखे जाएंगे। 25 से 30% शिक्षक हर दिन अनुपस्थित रहते हैं। शांति मैडम अपनी कुर्सी पर बैठती है। अगर तुम ये जानना चाहते हो ना कि देश किस दिशा में जा रहा है तो वहाँ के बच्चों को देख लो। चलो आज एक ज्ञान के मंदिर से रूबरू कराता हूँ जो एक समाज की नींव होता है। एक स्कूल की क्लास 8 की एक कक्षा। दीवारों पर प्लास्टर उखड़ा हुआ था लेकिन बच्चों की आंखों में उम्मीद पूरी तरह जिंदा है। वे सब यहाँ कुछ बनने आए हैं। तभी क्लास में शांति मैडम की एंट्री होती है। नाम तो शांति है पर उनके आते ही बच्चों की उम्मीद में अजीब सी खलबली मच जाती है। शांति मैडम अपनी कुर्सी पर बैठती है। महीने की मोटी तनख्वाह ने उनके चेहरे को भी वैसा ही बना दिया है। बच्चे अपने कॉपी किताब निकालते हैं लेकिन मैडम अपने बैग से कुछ और ही निकालती है, एक छोटा सा शीशा और कंघी। खामोश क्लास में अब सिर्फ मैडम की चूड़ियों की खनक और कंघी की सर्र सर्र की आवाज़ गूंज रही है। बच्चे चुपचाप देख रहे हैं, ये रोज होता है। बाल संवारने के बाद मैडम अपना स्मार्टफोन निकालती हैं। अब अगले 40 मिनट तक व्हाट्सएप पर रिश्तेदारों के भेजे वीडियोस देखे जाएंगे, साड़ी के नए डिज़ाइन तलाशे जाएंगे। बच्चे आपस में खुसर फुसर करते हैं। कोई कागज़ का जहाज बना रहा है, कोई बस बाहर आसमान को ताक रहा है। उसी क्लास में कोने में राजू बैठता है। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसे तारों से बहुत प्यार था। वो बड़ा होकर अब्दुल कलाम बनना चाहता था। उसने एक दिन हिम्मत करके शांति मैडम से पूछ ही लिया, मैडम जी ये रॉकेट ऊपर कैसे जाता है? शांति मैडम ने स्क्रीन से नज़र हटाए बिना कहा, चुपचाप बैठ, बड़ी बड़ी बातें करता है। चल पहाड़े सुना। रॉकेट का उड़ाना मत बताओ मैडम, लेकिन पहाड़े तो मत पूछो, ये तो और भी डिफिकल्ट कर दिया। राजू चुप हो गया। उसका सवाल उस खामोश क्लास में ही कहीं दफन हो गया। ये सिर्फ एक सवाल का मरना नहीं था, ये एक भविष्य के कलाम का मरना था। मैं ये नहीं कह रहा कि सारे टीचर ऐसे होते हैं, लेकिन आंकड़े बताते हैं कि 25 से 30% शिक्षक हर दिन अनुपस्थित रहते हैं और जो आते भी हैं उनमें से केवल आधा ही सक्रिय रूप से पढ़ाते हैं। कई राज्यों में अनुपस्थिति दर 15% से लेकर 42% तक पहुंच जाती है। आज की शिक्षा व्यवस्था ने प्रगति की बजाय स्थिरता को महत्व दे दिया है। प्रमोशन, पॉलिटिकल पोस्टिंग, नॉन एकेडमिक काम जैसे BLO चार्ज, इलेक्शन ड्यूटी, डेटा एंट्री, इन जिम्मेदारियों ने टीचर्स को क्लासरूम से बहुत दूर कर दिया है। ये शिक्षा पद्धति गुरुकुलों को हटा करके 1835 में मैकाले भाई लाए थे, लेकिन उसको मरे हुए भी 166 साल हो गए और भारत को स्वतंत्र हुए भी 79 साल हो गए। तब भी हम उसी शिक्षा पद्धति को घसीट रहे हैं। यह जो शिक्षक हैं ये भी तो इसी शिक्षा को लेकर के आए हैं, इसलिए इनकी बुद्धि का विकास भी वैसा ही हुआ है। अच्छी पढ़ाई करो, अच्छा नौकर बनने के लिए, ज़्यादा पैसा कमाने के लिए, कुछ सीखने के लिए नहीं। सोचिए हम कितने गंभीर अपराध के हिस्सेदार बन रहे हैं। ये सिर्फ समय की बर्बादी नहीं है, ये उन नन्हे सपनों की रोजाना होने वाली हत्या है। जिस बच्चे को आप देश का गौरव बना सकते थे उसे आपने अपनी लापरवाही से एक असभ्य दिशाहीन नागरिक बनने की पहली सीढ़ी पर खड़ा कर दिया। कहते हैं भारत विश्व गुरु था। अरे विश्व गुरु इमारतों से नहीं, गुरुओं के समर्पण से बनता था। जहाँ एक शिक्षक अपने शिष्य के भविष्य को गढ़ने को अपना धर्म मानता था, आज हम उसी धर्म की हत्या कर रहे हैं और किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, सबको अपनी रोटियां सेकनी है। लेकिन ये कोई नहीं देख रहा कि इन रोटियों की कीमत क्या है। इन रोटियों की कीमत हमारे बच्चों का भविष्य है जो उस धूल भरी कक्षा में खो रहा है, जहां मोबाइल की स्क्रीन की रोशनी तो है लेकिन शिक्षा का कोई प्रकाश नहीं है। जब प्रेजेंट मोमेंट ही इतना खोखला और बेजान होगा तो भविष्य की शानदार इमारत किस बुनियाद पर खड़ी करेंगे? ये सवाल मैं आप सब युवाओं से भी पूछता हूँ, क्योंकि इन मुरझाते हुए सपनों का श्राप एक दिन सबको लगने वाला है। आज हमें इस पर बात करने की जरूरत है, क्योंकि अगर आज हम चुप रहे तो हमारा कल भी इसी खामोशी में दब करके रह जाने वाला है। जो भी वीडियो के इस पॉइंट तक पहुंचे हैं, मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, आपके आसपास जो भी बच्चे हैं उन्हें सिखाएं कि स्किल कैसे बढ़ानी है, अपने कैरेक्टर को कैसे स्ट्रांग बनाना है, अपने इनर डेवलपमेंट पर कैसे ध्यान देना है, सेल्फ इम्प्रूवमेंट कैसे करना है, क्योंकि उसी नींव पर हमारा देश खड़ा होगा, तभी भारत महान होगा। वीडियो को शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपकी क्या राय है।